हेलो बच्चों, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले आप लोग को जो भी लेक्चर दिए थे आप लोग समझ गए होंगे। और आज का जो लेक्चर है ये बेस्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसे एनसीईआरटी में सर्च करेंगे तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे जेई हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, इस सब में तो पूछता ही पूछता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो सब टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिया हो। इसलिए अगर आप सारे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज शुरू करेंगे स्क्वायर रूट। जैसा कि आप पहले से भी जान रहे हैं, स्क्वायर रूट हम लिखते हैं यहाँ से। आज का मेन टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशल टॉपिक है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये स्क्वायर रूट को हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए अब देखिए स्क्वायर रूट है क्या। जैसे मान लीजिए आप बचपन में पढ़े हैं, जैसे हम कोई रियल नंबर लेते हैं, मान लो 16 लिए, तो आप कहते हैं इसका स्क्वायर रूट +-4 होगा, है ना। मान लो 25 लिए, आप कहते हैं सर +-5 होगा। आपको तो पता ही है कि इसका 2 वैल्यू होगा। कैसे होगा ये भी आप जानते होंगे, पढ़े हैं बचपन से। अब ये तो हम लोग रियल नंबर का पढ़े। ध्यान दीजिए, अगर ये रियल नंबर है तो ये भी तो रियल नंबर है, ये रियल है तो ये भी तो रियल है। या मान लो कि अगर सर √2 का भी पढ़ें 1.414, है ना। तो ये भी बताइए, ये अगर रियल है तब तो इसका भी रूट तो रियल ही आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब हम लोग ये सब तो जानते हैं। तो अगर रियल नंबर का रूट रियल है तो हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो चलिए आज सीखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को हम बताएंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाएंगे। चलिए तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3+4 है। कोई भी मान लो, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं जो यही पे बनाना है। आप एक प्रोसेस सीखे। देखो एक्चुअली में है क्या, स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका है। अगर आप तरीका सीख जाते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सिखाते हैं, स्टेप वाइज देखिएगा। तो एक काम करते हैं, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल लाना है। तो एक काम करते हैं, लेट हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3+4 आए हैं, है ना। तो इसका रूट जो है ना हम मान लेते हैं x+i1। ध्यान दीजिए, सही बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। और आप लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, तो x+iy के फॉर्म में। अब क्या करते हैं यहाँ से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए हम ऐसा करते हैं ना कि दोनों साइड जो है ना हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। कहने का मतलब है 3+4i, है ना, स्क्वायरिंग कर दिए, और x+iy। तो यहाँ से आ जाएगा 3+4i बराबर, ये हो जाएगा a² + 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा b²। तोड़ देते हैं, यहाँ से 3+4i बराबर, बताइए x² + 2xyi। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले लिखे या बाद में लिखिए। और आयोटा स्क्वायर तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से 3+4i बराबर, रियल को एक साथ कर लीजिए, है ना, इसको एक साथ कर लिए, +2xyi कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ से इधर भी कॉम्प्लेक्स इधर भी कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। तो देखो यहाँ समझना है, यहाँ जो ये रियल पार्ट है ये रियल पार्ट के बराबर होगा, और यहाँ जो इमेजनरी पार्ट है ये इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। ये तो पढ़े हैं ना। तो हम लोग अब ऐसा करते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स का रूट लाना है तो x+i y मान लिए, रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए,
हट गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, आयोटा स्क्वायर -1 होता था, डीएल डीएल को किए, इमेजनरी तो अकेला था। अब देखो बीच में बराबर है, इक्वल कब होगा, आप ये भी पढ़ें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब उसका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। चलिए तो इसे आगे हम लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। यहाँ से आप लिख सकते हैं हियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए और इधर देखते हैं 2xy4 के बराबर। चलिए 2xy4 के बराबर, चलिए ज़रा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए हम लोग के पास दो इक्वेशन हर जगह आएगा और आप इसे अगर सॉल्व करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं जब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो एक काम कीजिए ना, अपना मन से एक इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पर a माइनस बी है, ऐसे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बट मानो a माइनस बी है, ठीक है। तो तुम लोग को पता होगा एक फार्मूला जिससे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab। हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं, चूँकि a प्लस, देखो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, तुमको अलग से लिख देते हैं अगर याद ना हो फार्मूला। फार्मूला आपको याद ना हो तो आप पहले लिख लीजिएगा, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है 4ab। ये फार्मूला आपको पता होगा, है ना, पढ़े होंगे, 10th के अंदर भी पढ़े होंगे, तो इसी का हम यूज किए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से इसका वैल्यू तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अच्छा इसको एक काम कीजिए, 2xy का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, तो 9 प्लस, अच्छा 2xy का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 16 9 कितना हो गया 25। तो ध्यान दीजिए यहाँ से इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये √25 हो जाएगा, है ना, ये √25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ऐसे तो प्लस माइनस 5 होना चाहिए लेकिन हम 5 ही लिखें। अब ज़रा सा ध्यान दीजिए, अब आपके पास देखो निकला था दो ही इक्वेशन आएगा, बट ये अपना मन से लिए, क्यों लिए, ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसका वैल्यू रख दिए, इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों का रख दिए, स्क्वायर होता है तो रूट हो गया। अब एक काम कीजिए, फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। देखो अब क्या करते हैं ना, अब आसान है सॉल्व करना, और हम लोग इसे रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। देखो रफ में तुम लोग 10th में पढ़े ही हो, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो जैसे हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, जैसे ये फर्स्ट है और थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। देखो बिल्कुल क्लास 10th का इक्वेशन आ गया ना, तो ऐसा इक्वेशन तो आप लोग सॉल्व करते थे, ऐसे कट गया तो 2x स्क्वायर बराबर 8, तो 2 चौका 8, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2। अच्छा y निकाल लीजिए, y किसी में भी रखिए, 3 इक्वेशन है किसी में भी रखिए, x 2 रखिएगा, इसी में रखिए ना सेकेंड में, तो 2 दूना 4, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, किसी में भी आप रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी जो भी वैल्यू निकला है ना वो तीनों को सेटिस्फाइड करेगा। अब बताइए, इसीलिए देखिए अब बन चुका है, इसीलिए अब हम स्टार्टिंग में चलते हैं। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब स्टार्टिंग में चलते हैं। स्टार्टिंग में कहाँ पर था, तो यहाँ पर देखिए 3 + 4 आए हैं ना, तो इसे ही ना हम लोग ये माने थे, देखिए इसे ही तो हम लोग ये माने थे ना। अब हम एक्स वाई का वैल्यू तो डाल सकते हैं, वही क्वेश्चन है।
तो अब बताइए यहाँ से हम क्या करते हैं, तो 3 + 4i का रूट था, तो यहाँ से 3 + 4i बराबर, है ना, तो था x + iy, तो x + i गुने y हो गया। एक काम कीजिए, रूट अगर है तो प्लस में भी वैल्यू होगा और माइनस में भी होगा, तो प्लस माइनस तो अपना मन से ही दे सकते हैं, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 + i, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए बच्चों, समझ में आया? देख लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लो, पहले हम इधर बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स का रूट लाना था x + iy, मान लिए स्क्वायरिंग कर लिए इस तरह से, तो यहाँ स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग के पास 2 इक्वेशन आ गया, तीसरा अपना मन से ले लिए, इससे भी एक आ गया, तो पहला तीसरा को सॉल्व कर लिए, xy आ गया, और जब xy आ गया तो शुरुआती में जो माने थे उसमें xy रख दिए। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8i। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मान लो इसका रूट है -15, क्या मान लिए, x + iy मान लिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, √15 - 8i का होल स्क्वायर बराबर x + iy का होल स्क्वायर। चलिए तो -15 - 8i, तो a² + 2ab प्लस b²। देखिए एक तरीका है, -15 - 8i बराबर x² + 2xyi, आइए -y² लिख सकते हैं। -15 - 8i बराबर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। अब बताइए यहाँ से 2 इक्वेशन तो आ जाएगा, क्या आएगा, तो x² - y² ये -15 के बराबर होगा और 2xy जो होगा -8 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से बताइए, तो 2 इक्वेशन तो हमें पता चल गया, तो मेन आपको क्या है, थर्ड पे जाना है। कहाँ पे जाना है, थर्ड पे। तो थर्ड इक्वेशन के लिए आपको यहाँ से क्या करना है अपना मन से, तो a + b, देखो जैसे यहाँ पे है ना a - b, तो a + b का होल स्क्वायर, है ना, क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर और प्लस होता है 4ab। तो अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ से -15 दिया है, देखिए ना, तो -15 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए प्लस, अब मने में देखें ना 4x² y² है, तो उसे जो है 2xy का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देख लीजिए 2xy का वैल्यू -8 है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 225 × 8 = 64, तो हो गया 289, है ना। अब यहाँ से बोलिए होल स्क्वायर में, तो स्क्वायर अगर हटेगा तो x² + y² बराबर कितना आ जाएगा, 17। ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड। अब आप ही बोलिए, आपके पास तो 3 इक्वेशन है, तो पहला तीसरा को ले लीजिए, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, ये देखिए। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो x² - y² बराबर -15 और x² + y² बराबर 17, कटिए गया,
तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समझना है, अब अगर आप x 1 रखिएगा तो y का वैल्यू आपको लगेगा अरे y तो 4 आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, y का वैल्यू सबको सेटिस्फाइड करेगा x y का वैल्यू। अगर x 1 लेते हैं और y 4 लेते हैं तो इसको तो कर जाएगा बट इसको नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करना y अगर लाना है ना तो सेकेंड में रखो, एक तो टाइम भी कम लगेगा और दूसरा नंबर वो सबको सेटिस्फाइड कर देगा। तो x का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 चौके 8, y का मान आता है -4, है ना, सेकेंड में रखना है ना। अब 1 - 4 लोगे तो तीनों को सेटिस्फाइड कर देगा। फिर समझो, मतलब y का वैल्यू निकालने के लिए आप बेस्ट ये रहेगा आप इसमें डाल देना सेकेंड में रखिएगा ना तो एडजेक्ट आपको आ जाएगा, फिर साइन का टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो फर्स्ट में डालिएगा तो लगेगा अरे सब में तो प्लस में ही आएगा। और ये भी ट्रिक है, अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो गारंटी है y निगेटिव में ही होगा, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होगा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट से नहीं मतलब है। तो इसलिए सेकेंड में डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब बताइए यहाँ से √15 - 8i बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह 1 है और ये -4 है और रूट है तो प्लस माइनस ले सकते हैं ना, देख लीजिए रूट है तो ले सकते हैं। चलिए एक अगला सवाल बनाते हैं। फाइंड अब आइए इस क्वेश्चन को भी जरा सा, कुछ भी रहेगा आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर बताइए, तरीका तो आपको समझ में आ गया। लेट तो बोलिए 1 - i को क्या मानिएगा, x + iy मान लीजिए। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, a² + 2ab अब प्लस हो जाएगा b², है ना। तो 1 - i x² + 2x माइनस ये हो जाएगा। अब बताइए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ से क्या करना है, ये 1 के बराबर हो गया और 2xy ये किसके बराबर होगा, -1 के। देखिए यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा सा देखिएगा, हम क्या करते हैं तो एक थर्ड इक्वेशन लेते हैं, है ना। आपको पता है क्या लेते हैं तो x² + y² का क्या लेते हैं, होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, थर्ड इक्वेशन है। तो बताइए इसे कैसे लिखिएगा, इसे लिखने के लिए क्या कीजिएगा, a - b का होल स्क्वायर अब +4ab लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आप प्लस -1 का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू रख दीजिए तो 2 हो गया, है ना। x² + y² का होल स्क्वायर हटेगा तब तो ये किस में आ जाएगा, रूट में। देखो अब इसमें दिक्कत हो गई, ये आपका थर्ड हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जरा सा देखो इक्वेशन को हम बनाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। जैसे ये है x² - y² बराबर 1 है और ये है x² + y² बराबर √2 है। तो यहाँ ऐड कीजिएगा 2x² बराबर क्या होगा, √2 + 1, तो x बराबर डायरेक्ट लिखते हैं √2 + 1/2। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, x का वैल्यू आ गया √, क्या गया बाबू, √2 + 1/2। अच्छा अब x आ गया तो y कैसे आएगा, तो y का मान तो किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट में ही रखिए बढ़िया होगा, फर्स्ट में ही डालिएगा।
देखो x का वैल्यू फर्स्ट में ही रखिए, जनरली तो सेकेंड में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1/2 इसका होल स्क्वायर घटे y स्क्वायर बराबर 1 है, तो √2 + 1/2 घटे 1 बराबर y स्क्वायर, एक में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो आ जाएगा √2 - 1/2। आप रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो x का वैल्यू फर्स्ट में डालना, तो डायरेक्ट उससे y का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल के देख लेना। अब एक चीज़ बताइए, इमेजनरी पार्ट तो यहाँ पे निगेटिव है ना, तो ये वैल्यू निगेटिव लीजिए, है ना, बताए थे अभी। तो अब एक काम कीजिए ना यहाँ से, इसीलिए डायरेक्ट देखिए 1 - i है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताइए। रूट लाना है तो प्लस माइनस लिख लिए, है ना, और एक्स वाई का वैल्यू रख दिए, तो यहाँ से मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, √2 + 1/2 यहाँ -i, और ये हो जाएगा √2 - 1/2। चलिए यही आपका क्या आ गया आंसर, x और y का वैल्यू डाल दिए। मतलब अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। मतलब जैसे फैक्टराइज अगर कट जाता है तब तो आपको रूट में नहीं आएगा, जैसे अभी 2 क्वेश्चन देखे थे, इसमें था क्या रूट में आ गया, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, और सब लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। तो कुछ होमवर्क आप लोग को देते हैं, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए कुछ आप लोग को HW देते हैं, फाइंड चलिए पहला क्वेश्चन आपका देने जा रहे हैं 7 - 24i, ठीक है। आंसर बाबू कमेंट करोगे, ठीक है, -8 - 6i और तीसरा आई को लिख लेना ऐसे करके, 0 + i करके बन ही जाएगा। आपका 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, आप लोग तीनों का आंसर कमेंट करेंगे। और हाँ, प्लस में एक और देते हैं, ये कंपटीशन में पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, तो फाइंड IIT मेंस में पूछा गया, जेई मेन में ये पूछा गया है, फाइंड क्या करना है, √2 + 3 √-5 आप प्लस आपका है 2 - 3 √-5। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन का जरा सा हम हिंट देते हैं, तुम क्या कीजिए, तुम इसको ऐसे तो लिख सकते हो √2 + 3 √5i, हाँ, और इसको क्या लिख सकते हो 2 - 3 √5i, आयोटा में लिख दिए, रूट के अंदर नेगेटिव था। तब तुमको अलग से क्या करना होगा, जैसे देखो इसका जो है, इसका तुम लेट जैसे बनाते हो अलग से क्या करना, 2 + 3 √5i है ना, इसको क्या मान लेना x + i। अच्छा अगर इसको निकाल लेते हो तो फर्क देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, खाली इमेजनरी पार्ट निगेटिव है, तो अगर ये निकाल लेते हो तो फिर इसको अलग से नहीं लेना होगा, यही आंसर हो जाएगा, खाली प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो आपको ये 2 क्वेश्चन बनाना है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताना, सर हमें ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। अब अगला जो टॉपिक होगा वो सबसे VVI होगा, जिसका नाम होगा क्यूब रूट, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। हाँ, और बहुत जल्द अक्टूबर महीने से आप लोग को ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास आपका चैप्टर वाइज अब हम अपलोड भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपका सिस्टम लगने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। जो लोग केवल ऑनलाइन भी चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपर चैप्टर वाइज मिलेगा, तो घर से इसे बना करके फिर हमें कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।